गोहाना बीजेपी की सियासत में घमासान मचा हुआ है। इस घमासान के दो केंद्र हैं। पहले है मंत्री अरविंद शर्मा और दूसरी है विरमानी फैमिली। गोहाना की बीजेपी की सियासत में 2029 की जीत के लिए इन दोनों का ही साथ रहना जरूरी है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि अरविंद शर्मा का राजू विरमानी के साथ बड़ा पंगा पड़ गया है और इसकी वजह से वहां पर माहौल खराब हो गया है और ये झगड़ा, ये पंगा 2029 में अरविंद शर्मा के लिए भारी पड़ सकता है। नमस्कार, मैं हूं कुलदीप सुरान। आज हम खरी खरी न्यूज़ में चर्चा करेंगे गोहाना बीजेपी में मचे घमासान की, अरविंद शर्मा और विरमानी फैमिली के झगड़े के इफेक्ट की। गोहाना की बीजेपी की पॉलिटिक्स में विरमानी फैमिली एक बड़ी ताकत है। शहर नगर परिषद की कमान विरमानी फैमिली के पास है। रजनी विरमानी 2 बार से चेयरपर्सन है और ऐसे में विरमानी फैमिली को पंजाबी बिरादरी के साथ साथ शहर की 36 बिरादरी का समर्थन हासिल है और इसकी वजह यही है कि विरमानी फैमिली हमेशा सभी के काम आती है। वो जिस तरह से शहर के विकास कार्य करा रहे हैं उसके चलते उनके प्रति नाराजगी बेहद कम है। गिने चुने विरोधियों के अलावा सारे के सारे शहर के अंदर उनके समर्थकों की संख्या ज़्यादा है। ऐसे में अरविंद शर्मा का उनके साथ पंगा लेना सही नहीं महसूस होता है, क्योंकि 2024 के चुनाव में भी अरविंद शर्मा को जितवाने में विरमानी फैमिली की बड़ी भूमिका रही थी। मतदान से एक सप्ताह पहले तक विरमानी फैमिली ज़्यादा एक्टिव नहीं थी। ऐसे में अरविंद शर्मा के चुनाव के ऊपर सवालिया निशान लगा हुआ था, लेकिन जब विरमानी फैमिली उनके समर्थन में मैदान में उतरी तो पासा पलट गया और अरविंद शर्मा 10,000 वोटों से चुनाव जीत गए। अरविंद शर्मा को इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि लगभग 25,000 वोट हर्ष शिकारा और राजवीर दहिया उनके खिलाफ में ले गए थे और ये उनके विरोध के वोट हैं। 2029 में अगर ये 25,000 वोट अरविंद शर्मा के खिलाफ हो गए तो अरविंद शर्मा चुनाव नहीं जीत पाएंगे और ऐसे हालात में अगर विरमानी फैमिली भी उनके खिलाफ में खड़ी हो गई तो अरविंद शर्मा की जीत का रास्ता बंद हो जाएगा, क्योंकि विरमानी फैमिली का विरोध सिर्फ पंजाबी बिरादरी का विरोध नहीं है, बल्कि उसके चलते उनके साथ जुड़े हुए दूसरे बिरादरियों के भाईचारे के लोग भी शामिल हैं। यानी विरमानी फैमिली गोहाना की पॉलिटिक्स की एक सेंटर पॉइंट है और इस सेंटर पॉइंट के साथ छेड़खानी अरविंद शर्मा को नहीं करनी चाहिए। अरविंद शर्मा को विरमानी फैमिली के साथ में रिश्ते अच्छे रखने चाहिए, क्योंकि राजू विरमानी ने जिस तरह से उनकी मदद 2024 में की थी, अगर झगड़े के चलते 2029 में वो उसी हिसाब से उसी ताकत के साथ विरोध पर उतर आए तो उसका सीधा नुकसान अरविंद शर्मा का होगा, क्योंकि विरमानी फैमिली इस समय जिस पोजीशन में खड़ी है वो पोजीशन झगड़े के कारण उनके लिए नुकसान कम करेगी, लेकिन अरविंद शर्मा की सियासत के लिए बड़ा नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसलिए विरमानी के साथ उनका झगड़ा निश्चित तौर पर सिर्फ उन्हीं को नुकसान देने का काम करेगा। राजू विरमानी ने इस झगड़े के बारे में क्या कहा, ये भी आप जरा गौर से सुनिए। ये है कि नोटिस दे के आए, हाँ, लेकिन ये कार्रवाई नोटिस के देने के लिए नहीं है, हाँ, ये कार्रवाई बदले की भावना से। आदरणीय मंत्री जी ये चाहते हैं कि गोहाना का कोई भी आदमी उनके ऊपर सिर उठा के ना देखे, सभी जो है वो नीचे रहें, लेकिन प्रजातंत्र है, अपनी कोई बात हर आदमी रख सकता है। रजनी गोहाना नगर परिषद की चेयरपर्सन है, सेकंड टाइम से है, इसने गोहाना को सजाने का काम किया है और हमारे से गलती हो गई कि हमने ऐसे आदमी को यहाँ से कैंडिडेट बना के और चुन दिया। अगर हम 2 दिन और ना खड़े होते तो शायद इसकी जमानत ना बचती। और मैं फिर कह रहा हूँ मंत्री जी को, अगर इतना ही घमंड है तो दोबारा इलेक्शन लड़के देख ले, तेरे को पता लग जाए गोहाना की जनता तेरे से क्या हाल करती है। ये थोड़ा बताएंगे कि जहाँ पर जेसीबी गई थी वो किसका मतलब है, मकान क्या है, किसकी कॉलोनी? ऐसा है, जो यहाँ जेसीबी गई है, हाँ, मुझे पता लगा, मैं सोनीपत से आया कि वहाँ जेसीबी चल रही है, कुछ गरीबों के 1-2 के मकान तोड़ रहे हैं, तो इसलिए मैं वहाँ पहुँचा था। मैंने उनको ये कहा भाई मेरी यहाँ 5 एकड़ लैंड है जहाँ मैं मकान बना रहा हूँ, तुम मेरे लिए आए हो तो उनको क्यों छेड़ रहे, मेरा मकान तोड़ दो, तो मेरा मकान क्यों नहीं तोड़ रहे? तो उनका कोई जवाब नहीं, उनको कोई नोटिस उन्होंने दिया, कोई यहाँ कॉलोनी नहीं है, कोई ऐसा कोई मामला नहीं है, इसे गरीब ने 2 मकान बना रखे हैं वहाँ पे। ठीक है। एक ये भी आरोप था उनका कि लगातार अवैध तरीके से कॉलोनी, अवैध तरीके से कंस्ट्रक्शन हो रही है, सारे रोड वगैरह अपनी सुविधा के लिए बनाए हैं, तो ये और हमें समझा दें कि क्या मामला है। बहन जी, ना तो मैंने कोई रोड बनाए, मैंने तो पूरी की पूरी 6 एकड़ उनसे वापसी ली, जो अपनी एग्रीकल्चर लैंड पे मैं अपना मकान बना, बस मेरे को तो सब कुछ बना बनाया ही मिला है। ऐसे में आप CLU वगैरह का तो नहीं होता ना कोई? हमारी एग्रीकल्चर लैंड है अपने गांव में, अपने खेतों में, और एक खंदराई गांव की जमीन है, मेरा अपना गांव है। अब आप ये देखो ना कितने मकान बने हैं गाँव में। मैं बताता हूँ, ये लैंड है सीधी,
ये पूरी की पूरी 4 एकड़ लैंड मेरी है। 4 एकड़ लैंड में अपने में भैंस बांध रखी है, जवार है, मैंने अपना मकान बनाया है, उसमें भी गलत है तो गलत है जी। आपने सुन लिया होगा कि राजू विरमानी खुलकर इस बात का अल्टीमेटम दे रहे हैं कि मंत्री अरविंद शर्मा उनके साथ में गलत कर रहे हैं। अगर अरविंद शर्मा आज इस्तीफा दे दें तो उनकी जमानत जब्त हो जाएगी। यानी राजू विरमानी साफ तौर पर अरविंद शर्मा को वार्निंग दे रहे हैं, और ये वार्निंग थोथी नहीं है, नकली नहीं है, कमज़ोर नहीं है, बल्कि उनकी धमकी के पीछे एक बड़ा वोट बैंक है। उनकी धमकी के पीछे गोहाना शहर के लोगों की बड़ी पावर है, और ऐसे में उनके साथ झगड़ा अरविंद शर्मा के लिए सियासी तौर पर नुकसानदायक साबित हो सकता है। आप राजू विरमानी और अरविंद शर्मा के झगड़े के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट करके जरूर बताइए। इस झगड़े का नुकसान राजू विरमानी और अरविंद शर्मा में से किसे ज़्यादा होगा, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। 2029 के चुनाव में विरमानी से झगड़ा अरविंद शर्मा को कितना नुकसान दे सकता है, ये भी कमेंट करके जरूर बताइए। अरविंद शर्मा और राजू विरमानी के झगड़े के 2029 में इफेक्ट को जानने के लिए आप लगातार खरी खरी न्यूज़ के साथ बने रहिए। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो कीजिए, आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।